वर्तमान सांसद ओ भाई आगे से पीछे आइए। बहुत ही शालीन और गंभीर आचरण से, चरित्र से, चिंतन से विचारों से समाज के लिए हमेशा अपनी बात रखने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय बाबू, हेलो हेलो, मंचासीन, जितना उनकी स्तुति में कह दिया गया, मैं कुछ कहूँ तो कम होगा। इसलिए बड़ा ही उत्कृष्ट ऊर्जावान मंत्री जी आदरणीय विनोदन नारायण झा साहब, इस जिले के वर्तमान अति सम्मानित माननीय विधायिका जी, इस मंच पर पूर्व विधायक और भाजपा के प्रखर और संघर्षशील जुझारू चरित्र के विधायक, हम सब के प्रिय राय साहब, मंचासीन बैजू बाबू, जो लगातार मिथिला और मैथिली के निर्माण के लिए चिंतित रहे हैं। इनका जीवन, इनका चरित्र हमेशा से समाज के हर व्यक्ति के निर्माण के लिए आचरणशील रहा है। हम सबके प्रिय हैं और मुझको लगता है कि ये सभी तरह के चीज़ों में इनकी आवश्यकता मिथिला और मैथिल की जब भी कल्पना होती है तो बैजू बाबू वहाँ निश्चित रूप से उनकी आवश्यकता महसूस की जाती है। यहाँ मंचासीन रेडियो के प्रखर ऊर्जावान हम सब के बीच उद्घोषक महोदय और भी मिथिला और मैथिल के प्रति बहुत ही लगातार अपने जीवन काल के अंतिम तक प्रयासरत मंचासीन सभी सम्मानित बुजुर्ग, अभिभावक, स्वागताध्यक्ष जी, हमारे साथ आए सभी सम्मानित नेतागण, सभी दल के यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि महोदय, कई सम्मानित मुखिया जी, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व प्रमुख साहब, नीचे बैठे सभी देवतुल और पूज्यतुल मेरे गार्जियन, अभिभावक, सभी शिक्षाविद महोदय, यहाँ उपस्थित सभी बंधु और बांधव, दया और ममता और करुणा के प्रतीक हम सब की यहाँ उपस्थित माँ, बहनें, पत्रकार बंधु, अग्रस्तुल भाइयों, हमारे अनुज, क्रांतिकारी युवा साथियों, छात्र नौजवान मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति के लिए आप जैसे तथाकथित बौद्धिक लोगों का मंच है या नहीं? आप लोग समाज अपनी दृष्टि से हर बात को कहती है, करती है। विद्यापति जी जिनका निर्माण नहीं हुआ, जिन्होंने निर्माण करने के लिए हम सबके बीच आए,
कबीर, सूर, रविदास, ऐसे काव्य की रचना करने वाले, ऐसे समाज के सृजन करने वाले लोगों के बीच ऐसे समय में उनका जीवन का पदार्पण हमारे समाज में हुआ। अब हम लोग कभी कभी एक बात मेरे मन में आता है कि क्या हम लोग इंसान हैं या नहीं। अब जिस देश और जिस दुनिया ने एक इंसान, कभी कभी मेरा ये प्रश्न सीधा होता है कि यदि एक अच्छा इंसान इस दुनिया में होता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों होता? एक अच्छा इंसान इस दुनिया में होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता? मेरे प्रश्न पर कोई ताली नहीं बजाइएगा। मेरी बात सिर्फ मैं 5-7 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। यदि एक अच्छा इंसान इस दुनिया में होता तो हम मानवता को समाप्त करने की ओर एक नए थर्ड वॉर के बीच में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के बीच खड़ा है। इसका मतलब है कि विश्व ने एक अच्छा इंसान को पैदा नहीं किया, एक ऊर्जावान व्यक्ति को पैदा नहीं किया। जो दुनिया 10 लाख हजार वर्ष पहले बिंदु से शुरुआत हुई और विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक हम 1 लाख हजार वर्ष पहले मानव सभ्यता में मेरा उद्भव हुआ। हिमोसेपियो के बाद, इनोसेथेपिया के बाद हम चिंपांजी और फिर मानव सभ्यता में आए और संपूर्ण सृष्टि गॉड गाइड बाय नेचर और नेचर गाइड बाय गॉड, प्रकृति और परमात्मा के बीच, जिसको हम भगवान के रूप में हमने देखा नहीं, सूक्ष्म और हवा और पानी से भी ज्यादा कोमल ईश्वर है, उसकी कल्पना किए बगैर हम निर्माण की बात यदि हम ईश्वर और भगवान से दूर होकर के करें तो विज्ञान के बीच ही हम आ जाए तो हम जो लोग यहाँ बैठे हैं ये वसुधैव कुटुंबकम के जीवन के निर्माण की पद्धति से ही तो हैं। हम जो लोग यहाँ हैं ये विश्व कल्याण के भाव में, यदि हम शिव की प्रथम गुरु शिव के कल्पना से यदि हम शुरुआत करें अपने जीवन को, तब भी सार्वभौमिकता के भाव का पथ ही मेरा सबसे बड़ा इष्ट मंत्र है। सर्वधर्म संभव का जीवन पथ ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पथ रहा है। और इन चीजों को सदा शिव ने अपने जीवन में मानव जीवन को निर्मित करने के लिए सारी व्यवस्थाओं को लाया। लेकिन हम आए कब? हम कोई ब्लड से अलग तो है नहीं। अब ये बगैर समझे कि हम सब एक ही ब्लड के, खून के, डीएनए के, विज्ञान सीधा कहता है कि मेरा उद्भव कब हुआ है, और ये बगैर जाने कि हम और ये ब्लड हैं, हमारा भाव कैसे इनके प्रति रेस्पेक्ट के साथ झुकेगा? यदि मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति यदि मन में ना हो कि ये मेरा ब्लड है, तो एक व्यक्ति ये न्याय नहीं कर पाएगा इसके साथ। आप ऐसे विरेल इंसान, महापुरुष, एक व्यक्ति ने कहां से मिथिला और मैथिल की संस्कृति, मैथ्यू राजा, मैथ्यू से मिथिला, फिर हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति मैथिल, मिथिला और मैथिल के बीच रहने वाला संपूर्ण मानव विद्यापति के भाव में, उनके उस संगीत में, उनके जीवन के आचरण में, उनके चिंतन में, उनके विचारों में अपने जीवन को सतत एक पथ की ओर ले चलने का प्रयास किया गया। लेकिन हुआ क्या? एक विचार जो दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचा है, और उस विचार को मानने वाले लोग, उनके विचार को हम आत्मसात नहीं करते हुए मिथिला और मैथिली की
संपूर्ण जीवन निर्माण के पथ को हम कंप्लीट रूप से नकारात्मक दृष्टि की ओर लेके चले गए। हम कभी कभी अभी वही हम पढ़ रहे थे कि आखिर सभ्यता का संकट हुआ क्यों। ऐसे विद्यापति जैसे आचरण, मेरे मन के भीतर भी मैं और मन के बाहर भी मैं, ये मैं क्या है? जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। और मंच पर यदि बैठे पप्पू के भीतर भी मैं और पप्पू के मन के बाहर भी मैंपन, ये जो मैंपन है, ये क्या विद्यापति जी की सभ्यता का संकट नहीं है क्या? मेरा ज्यादा सवाल नहीं है। आप लगातार आपने जो स्तुति किया मिथिला मैथिल मिथिला मैथिल, हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का लॉ है। आप दुनिया में हर चीजों को करिए, लेकिन आप इनको विद्यापति के जीवन और उसके विचार और उसके चरित्र और चिंतन को बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से, अभी हम एक लेख पढ़ रहे थे, बहुत ही विचित्र लेख था। हम मंत्री जी हमारे बहुत विद्वान हैं, हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे। उस लेख को मैं बताने के लिए करके अपनी बात हम समाप्त करेंगे। ये आइंस्टीन और सुभाष के बीच का लिखा हुआ एक लेख है। विश्व के सभी महान दार्शनिक एवं विद्वानों ने आत्मविश्वास की महत्ता का बखान एक स्वर में किया। भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भवानी और शंकर के रूप में श्रद्धा और विश्वास को देखा। महात्मा टाल्स्टॉय ने विश्वास को जीवन की शक्ति कहा, तो पीटर ने अथाह विपरीतताओं का मार्ग ढूंढ निकालने का आधार बताया। स्वेट मॉडर्न जैसे विद्वान ने विश्वास को मंजिल तक पहुंचाने का आधार कहा, तो महात्मा गांधी ने जीवन नैया का सरदार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के प्रकाश में ही भूले भटके राही राह पाने में असमर्थ रहे हैं। आत्मविश्वास का अभिभाव चेतना के प्रतिबिंब में के अंतर के दिव्य गुणों एवं शक्तियों के दर्शन करने से होता है। कोई वरदान या आशीर्वाद नहीं, बल्कि अंतःकरण की दिव्य शक्ति ही तो है। पतवार सौंप कर कर्तव्य पथ पर चल पड़ना आत्मविश्वास का सहारा लेना है। प्रगति की भारी संभावना इसी में। मृग की नामी में कस्तूरी छिपी रहती, लेकिन वह उसे ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता फिरता है। हम मृग की इस मूर्खता पर भले ही हंस लें, लेकिन हम स्वयं अपने अंतःकरण के अज शक्ति स्रोत को नहीं पहचान पाते। अपने अज्ञान और अविवेक के कारण हम दर दर भटक रहे हैं। चाहे मंच पर बैठा नेता हो, चाहे मंच पर बैठे विद्वान। मानव ने प्रगति के जितने चरण आगे बढ़ाए, हम यदि सिर्फ इतना कहें, अहंकार और आत्मविश्वास का ब्रह्म कलेवर देखने में एक समान दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों का आत्मा भिन्न है। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वास को कुल की नारी और अहंकार को बेश्या की संज्ञा दी। स्वामी राम तीरथ ने विश्वास को राम और अहंकार का रावण कहा। आत्मनिष्ठा पर केंद्रित विश्वास राम है और अहंकार पर आधारित विश्वास रावण। आत्मनिष्ठा विश्वास मानव को प्रगति की ओर ले जाता है। लोक मंगल के लिए सर्वस्व त्याग देने की प्रबल प्रेरणा यहीं से मिलती है। सुकरात विष का प्याला भी पी जाने को साहस आत्मबल द्वारा होता है। ईसा का सूली पर चढ़ना तथा सरदार भगत सिंह को हंसते फांसी पर चढ़ने की हिम्मत ही आत्मबल ही देता है। आत्मनिष्ठा विश्वासी राम तथा महर्षि दीधीची को त्याग में जीवन यापन की शक्ति वहीं से देता है। अहंकार पर आधारित विश्वास पतन का द्वार खोलता है। भौतिकता से अद्भव। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, मैं किसी चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम कर क्या रहे? हमारा अहंकार हम किसको जोड़ रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ। रामराज की कल्पना आपने इस मंच से की, लेकिन वाल्मीकि राज की कल्पना नहीं की, और पासवान जी से आपने स्तुति गान करवा दिया। और पासवान जी कह रहे हैं कि हमने वाल्मीकि ने राम की रचना की। मेरी आपत्ति है, और मेरी आपत्ति
मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपका संकट हो जाएगा आपके लिए। सर यदि मिथिला और मैथिल की संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको इस संकट, इस आत्मविश्वास के संकट से निकलना होगा। ये मैं एक अनुज के नाते, एक पुत्र के नाते आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपके साथ खोया हुआ हूं, इसीलिए आपके मंच पर आता हूं। मैं इसीलिए नहीं आता हूं मैं यहां जाऊंगा तो मुझे कोई बहुत बड़ा तगमा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं मुझे तगमा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। पप्पू यादव को इतना सीधे तगमा कबीर को मिला नहीं। वाल्मीकि जिसने राम की रचना की उसको दलित के घर में बैठा दिए और राम को पप्पू के घर में। यदि राम को पप्पू के घर में बैठाना चाहते हैं तो वाल्मीकि को भी पप्पू के घर में बैठाइए, तभी पप्पू जैसा व्यक्ति राम को पूजेगा, अन्यथा कभी नहीं पूजेगा। बदलिए इतिहास। हम बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहेंगे। विद्यापति कवि जी उसी चिंतन को लेकर के मार महत थे, और उन्होंने जिस तरह के आस्था को लेकर के जीवन का निर्माण किया, आज मेरे लिए आत्मसात है। मैं विद्यापति कवि जी के चिंतन, उसके आचरण, उसके विचार को अपने जीवन का एक पथ मानता हूं। कृष्ण की भी वही बात, शिव की भी वही बात। तो इसीलिए यदि मैं शिव के कल्पना करूं तब भी हम लोग एक परिवार हैं। कृष्ण की कल्पना करूं, यदि सुभद्रा और अहिल्या, सुभद्रा और रुक्मणी की बात करूं तो सुभद्रा कौन थी? हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये रुक्मणी कौन थी? ये रुक्मणी अर्जुन की बहन, कृष्ण की पत्नी, और सुभद्रा अर्जुन, कृष्ण की बहन, अर्जुन की पत्नी। यदि मैं उस दृष्टि से देखूं तब भी हम एक परिवार हैं। यदि हम विज्ञान के मुताबिक हैं तब भी हम लोग एक वसुधा हैं। और यदि हम आदम काल के शुरुआत करें तब भी हम एक परिवार हैं। हम अलग तो है नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसको हमेशा मानवता को अलग अलग हम लोग करते गए। बस मेरा इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो यहाँ जितने बड़े बड़े लोग हैं, अहाँ दुनू प्राणी से मैथिली में शपथ लेलहुँ, तैं दू आखर मैथिलीए में पप्पू भाई। मैं मैथिली में देखियो, हमें गोर लागे छी, अहाँ के प्रणाम करे छी। हम अहाँ के बारे में पहले कह चुकलो है। अहाँ के मन में, कन में मिथिला मैथिल के लेकर के बड़ा भाव रहे हो, लेकिन पप्पू यादव के आचरण, चिंतन, विचार में मिथिला और मैथिल के लेकर बड़ा चिंतन रहे छे। बुझलिए बैजू बाबू? ओ बैजू बाबू, अहाँ के मन में, कन में मिथिला और मैथिल के लेकर बड़ा भाव रहे। ठीक है, हमरा के मैथिल में चूंकि अंगिका, मैथिल, भोजपुरी, नागपुरी, हम भोजपुरियो निक बोल ले छी। हम कतो जाए छी तो हम वो भाषा में कियो का हाल चाल बा, ठीक बानी न रहो, कहाँ तो यो हम बंगलो बोल ले छिए। लेकिन जो एक लैंग्वेज है हमारे भाव का, हम जो किसी भाव को आपके पास रखेंगे, हो सकता है मिथिला में हम उस भाव को, हमारी थोड़ी त्रुटि हो जाए। लेकिन ये जो जोगवार गांव है, हम इसको देखने आए, बड़ी सुने हम इस गांव के बारे में, इतना सुने। हमारे युवा लोगों ने, पता नहीं मुझ में, इनमें इन्होंने क्या देखा। इन यूथ लोगों ने हमको रात में 11 बजे जाकर के सारे यूथ किया आप चलिए। फिर लगातार विकास जी से लेकर के धन्या जी, सभी लोग, निरंजन, ये सब लोग प्रेरित करते रहे कि आप चलिए। मैं भी चाहता हूं हमारी जो मैथिली और मिथिला की संस्कृति, जो आज नहीं, जो आप, हम उसको कई ईसा काल के पहले से लेकर के आज तक जो तहजीब और संस्कृति हमारी रही, हमारा चिंता और हमारा चिंतन उस ओर है। हम चाहते हैं कि एक सर्वधर्म संभाव के भाव में और वसुदेव के भाव में हम आगे बढ़ें, लेकिन उसमें समाज के बुजुर्गों की आवश्यकता बहुत है। समाज के जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पिता के समान हैं, उनको बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और बड़े चिंतन की आवश्यकता है। हम विनती करते हैं आप सबसे
कि हर लोगों के भीतर मिथिला और मैथिली के बारे में यह भाव है कि आप लोग इसको ब्राह्मण समाज का बना के रखे हुए। अब मैं कहता हूं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए मंच पर जाता हूं ताकि मैं आपके चीजों से इसको निकाल सकूं और मैं बार बार इसको बोलूं कि ऐसा नहीं है, एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन यदि बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान आप किए होते तो आज दलितों को उनका सम्मान नहीं करना पड़ता। हम लोगों ने उसका सम्मान नहीं किया। कर हम राघवेंद्र कुशवाहा से कह रहे थे, यदि बौद्धिक लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने नहीं किया तो पप्पू यादव और पप्पू कुशवाहा ने कौन सा कर लिया? हम लोगों ने भी तो नहीं किया। आज क्यों उनको करना पड़ा? ऐसा नहीं है। आज यदि आपने मंच दिया है निषाद को, पप्पू यादव को, पासवान जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं बड़ा गीत, अब हमारे पासवानों जी के लागे छे, चलू कोनो मंच मिल गए, बेचारा बूढ़ा आदमी नहीं मामा तो खाना मामा। अब रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जी के धोती यहाँ खींचबे, लेकिन गांव में कोई राम पासवान और जीतन राम मांझी के भोज जाता कहबे कि नहीं, ई तो कोनो कर्मे के नहीं छेगरा कर किया जबे खाली। ई भाव कते से हेते? जब टिकट लेके बारी है तब रामविलास पासवान जी के बेटों के हमें पप्पू यादव, पप्पू झा, पप्पू सिंह कपड़ा खींचता, लेकिन यदि ओकरा सम्मान दे के बारी है गांव में तो ओकर बात के हम खत्म कर दै छी। तो ई चरित्र और आचरण के पप्पू यादव नीक नहीं माने। हमरा लागे छै यदि हम रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, जगजीवन राम के बेटी के साड़ी खींच सके छिए तो हमरा गांवों में कोनो जगजीवन जैसन गरीब राम के कपड़ा खींचे में हमरा शर्म नहीं होइक चाहिए। एकरा भाव लेबै तबे ना मिथिला और मैथिल के बात करबै बैजू बाबू, कि नहीं? बस हम जहां तक बात रहल अहाँ के क्षेत्र के, गांव के विकास के, मंत्री जी सर्वोच्च सरकार बैठल छ और अहाँ जते बात मंत्री जी के लिए कह दिलिए मन से उतरता तो इनका लाज लागते। हमरा लागे छे दोबारा मंत्री जी एते न, ई दोबारा अलो ऐसे। अब दोबारा एते तो मंत्री जी हमरा लागे छे बिना करले नहीं एते या नहीं तो फिर बात नहीं करते। इतना स्तुति तो विद्यापति कवियों ले नहीं भेल जते यहाँ कर लिए मंत्री जी। तब बड़ा नीक स्तुति कर लो मंत्री जी से। हम जरूर चाहबे कि कोनो काम करू न करू एक टाइम दे दियो एकरा के कि इतना महीना के अंदर बिजली लग जाएगा। और अब बिहार सरकार छिए, अहाँ जे चाहबे से भए जेता। आप मजबूत आदमी छिए, आप बेबाक बोले छी, उप मुख्यमंत्री जी के नजदीकियों छिए। हमरा ख्याल से केंद्रों में सरकार और बिहारों में सरकार, दोनों सरकार, जोगवार गांव के लोगों अहे के सरकार, पहले कांग्रेस रहा कि बीजेपी भर दिया। हमें तो मुसलमान बन के बैठे गेलो। चलू कथो से यूथ के मन में भेल, लेकिन हम वचन दे के जाए छी मंत्री जी के टाइम ले लिया और हम विश्वास दे के जाए छी। हम और की करब तो हम नहीं कहे छी, लेकिन जो सवाल मेरे भीतर आपने किया था मंत्री जी, शायद टंकी देखने के बाद पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों का गांव होगा, ब्राह्मण का होगा या भूमिहार समाज का होगा या किसी बड़े परिवार का और बीसी गांव का होगा। और इतनी बड़ी टंकी होने के बावजूद भी यदि किसी घर में नल आज भी नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझको लगता है कि पता नहीं ब्राह्मण समाज का गांव है या नहीं है। ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टंकी भी नहीं बैठाना पड़ेगा, आप घर घर में नल बैठा दीजिए। इसके लिए आपको समय कम लगेगा।
और अस्पताल में सुनते हैं आपके आने के पहले चूना लिपाई पोताई हो रहा था। तो चूना लिपाई पोताई से अच्छा कोनो एक तो डॉक्टर या कोनो नर्स को यदि बैठा दीजिए तो बड़ा कृपा होगा, ताकि लोग बच सके इलाके में। अब ये 28 सालों में एक तो टेक्नीशियन, एक तो नर्स, आश्चर्य होगा आपको। आप लोग नीतीश कुमार जी को कहते हैं विकास पुरुष, यो लालू जी को मुझे कभी कभी आप लोगों पर बड़ा तरस आता है। नीतीश जी 89 में मंत्री बने कृषि। ए विधायक जी सुनो ना, 89 में मंत्री बने कृषि, 85 में पहली बार हम बने 90 में। 5 साल पहले नीतीश कुमार मेरे से विधायक बने। नीतीश कुमार नालंदा से जब बाहर गए तो 3 फैक्ट्री थी, भारत बैगन, टेक्सटाइल और बाटा। नीतीश के मिनिस्टर रहते हुए तीनों बंद। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे हरनो, उसके फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए 13 साल के बाद नीतीश कुमार ने अपने फैक्ट्री से एक प्रोडक्शन नहीं निकाल पाया। और 4 रेलवे मिनिस्टर, जॉर्ज, रामविलास, दिग्विजय, लालू और नीतीश 5